back. Some breaking news now coming in. Sources have told NDTV that Amit Shah has rejected Devendra Fadnavis's offer to resign. Remember, Devendra Fadnavis took moral responsibility for the BJP's performance in the Lok Sabha polls in Maharashtra when they were reduced from 23 to 9 and 9 seats, and said that he will resign and work for the party. However, it seems Amit Shah has rejected that resignation. Let's go across to Ronak for more. Ronak, what is the latest? अजय देखिए, थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से दिल्ली में उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और फडणवीस ने जैसा कहा था कि वो इस मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के बने नहीं रहना चाहते, संगठन में काम करना चाहते। इस सिलसिले में ये मुलाकात हुई थी, लेकिन अमित शाह की तरफ से सूचना दी गई है कि फिलहाल ये सही समय नहीं है ऐसा कोई कदम उठाने का, क्योंकि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पर असर पड़ सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के बाद फिर एक बार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उन्हें कहा गया है। और इतना ही नहीं तो उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी साथ में मौजूद रहेंगे, ये भी जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। तो एक बड़ी खबर फिलहाल ये है कि फडणवीस जो अपनी भूमिका से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिलहाल पार्टी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से सूचना दी गई है कि फिलहाल सरकार से बाहर निकलने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जी, ऑल राइट। सो रौनक, अब आगे क्या होगा? अब ये जो MVA उनकी भी महायुति की, आई बेग योर पार्डन, की मीटिंग भी हुई थी एंड काफी बातचीत था अबाउट द परफॉर्मेंस दैट इन द रीसेंट इलेक्शंस। सो अब आगे क्या होगा? देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि आज जो बैठक में दिल्ली में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, उस दौरान भी देवेंद्र फडणवीस ने ये फैसला वो क्यों लेना चाह रहे हैं, इसकी स्ट्रैटेजी इन दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं के सामने रखी। दरअसल इस सरकार में ये दोनों भी अहम किरदार निभाते, ऐसे में फडणवीस को ये उन्हें भी कॉन्फिडेंस पे लेना जरूरी था। लेकिन जब वो अमित शाह के साथ मुलाकात करने के लिए गए तो फिलहाल इस पूरे इस पर पर्दा जो है वो डाल दिया गया है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल सरकार से बाहर निकलने का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। ऐसे में कुछ दिनों तक के लिए ये मामला टल गया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक बार मोदी सरकार स्टैब्लिश हो जाती है, उसके बाद फिर एक बार शायद इस पर चर्चा हो और कोई आखिरी फैसला हो सके। All right. Thanks so much, Ronak, for joining us with those details. Ronak saying that for the moment, Amit Shah has asked Fadnavis to continue being the Deputy Chief Minister of Maharashtra, rejecting his resignation offer. Devendra Fadnavis had offered to resign for the poor show of the BJP in the recent Lok Sabha elections in Maharashtra, having lost 13 seats and reduced to 9 after from 23. So, having lost 14 seats, I beg your pardon, reduced to 9 seats. And however, for the moment, Amit Shah has asked him to continue in that position. Remember, it's very significant as going forward within the next 6 months, you will have Maharashtra elections also taking place.